हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यूरिन का वॉल्यूम कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन इज एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, थर्ड ऑप्शन इज एल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड टेस्टोस्टेरोन एंड फोर्थ ऑप्शन है एडीएच एलोन। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा यह है कि यूरिन का वॉल्यूम कौन रेगुलेट करता है और इन चार ऑप्शंस में आपको टोटल 3 हार्मोन के नाम दे रखे हैं। ठीक है, पहला जो हार्मोन यहां दे रखा है वो है टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहले बात हम लोग किसकी करेंगे? टेस्टोस्टेरोन की ही कर लेंगे। टेस्टोस्टेरोन। दूसरा जो है यहां पर वो है एडीएच और जो तीसरा हार्मोन दे रखा है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की। देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये रिलीज होता है फ्रॉम टेस्टिस। मेल की टेस्टिस से ये रिलीज होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी स्पर्म्स को बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और साथ ही साथ दूसरा काम इसका ये भी होता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, क्योंकि मेल में ये रिलीज होता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के ये कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का यूरिन के फॉर्मेशन या रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं बाकी के दो बचे हुए हार्मोन्स एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये दोनों हार्मोन मिलके ही कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूरिन को। कैसे? तो एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट्स फुल नेम इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन होना या यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी डायूरेसिस को बोलते हैं। और एंटी डायूरेसिस का मतलब है कि ये यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है, उसका अपोज करता है। ठीक, तो इस तरीके से जब भी बॉडी में आपकी किसी भी कंडीशन में अगर बॉडी फ्लूइड लॉस होता है या फिर ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस और बॉडी फ्लूइड की लॉस होगा, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स किसको एक्टिव करते हैं? ये जाके स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को ये एक्टिवेट करेंगे। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअल में ये जो एडीएच हार्मोन है ये बनता तो हाइपोथैलेमस में है बट रिलीज होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच नाम का हार्मोन निकलता है और एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हम इसको कहते हैं। ठीक, अब ये कब रिलीज हुआ था? जब बॉडी से ब्लड लॉस हुआ था या बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ था। अब एडीएच जब ये रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा जाके हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, उस नेफ्रॉन्स के डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट पर ये एक्ट करता है। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पार्ट पे ये एक्ट करेगा और यहां से ये क्या कराएगा? रीएब्जॉर्प्शन को
बढ़ा देगा। रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, यानी रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा इसका मतलब ये है कि यूरिन का वॉल्यूम, क्योंकि जब वाटर रीएब्जॉर्ब होने लगेगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूरिन ये क्या होगा, इट डिक्रीजेस। तो समझ में आया कि एडीएच किस तरीके से कंट्रोल करेगा। जब बॉडी में बॉडी फ्लूइड लॉस होगा या ब्लड लॉस होगा तो हमारी बॉडी के ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव होंगे, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेंगे। हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन एडीएच या वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये नेफ्रॉन की डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। जब ये एक्ट करेगा तो वहां से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, यानी जो भी फिल्ट्रेट है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब होगा, और जब रीएब्जॉर्ब होगा वो तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम होगा। तो इस तरीके से ये यूरिन के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। दूसरा जो पॉइंट है, एंड दैट इज फॉर एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कि एल्डोस्टेरोन कैसे कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन को या कैसे रेगुलेट करता है। तो देखिए एल्डोस्टेरोन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जब ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन से तो उसके फिल्ट्रेशन, जब वो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो रहा हो, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही होती है, तो उस रेट को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर। जब ये जीएफआर फॉल होता है, यानी जीएफआर क्या हो जाएगा, यहां पर ये कम हो जाएगा, जीएफआर लो हो जाएगा। ठीक, तो जीएफआर जब लो हो जाता है तो आपके नेफ्रॉन में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं जेजी सेल्स, यानी जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जो कि डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे बनती हैं जेजी सेल्स। ये जेजी सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है रेनिन, सॉरी एक ये एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम एक तरह की प्रोटीन जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन एक तरह की इनएक्टिव प्रोटीन है, और ये इनएक्टिव प्रोटीन आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। रेनिन इस इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव प्रोटीन में और बनाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। तो इस तरीके से ये जो रेनिन एंजाइम है इसने इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, ये दो काम करता है। पहला काम तो ये करेगा, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन पे ये एक्ट करता है। तो फर्स्ट काम इसका क्या हुआ, इट एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर ये जब एक्ट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन, यानी ये एल्डोस्टेरोन। अब जाके आपको समझ में आया कि एल्डोस्टेरोन आता कहां से है और कैसे आता है। तो एल्डोस्टेरोन आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, और ये बनता कैसे है, जब जीएफआर कम हो जाता है तो जेजी सेल्स रेनिन एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। तो पहला काम तो ये हो गया एंजियोटेंसिन सेकेंड का कि ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्ट करेगा किसके ऊपर, डीसीटी के ऊपर एक्ट करेगा, और डीसीटी से ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन यानी इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। ये इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। पहला काम किया किसने,
एंजियोटेंसिन ने। दूसरा काम जो है इसका, दूसरा वर्क है ये कि ये एक अच्छा वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब जो वेसल्स को क्या कर दे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो जो ब्लड नेफ्रॉन में एंटर कर रहा है एफरेंट आर्टरियोल से, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट अपने आप बढ़ जाएगा, यानी जीएफआर बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो हार्मोन एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन मिल करके यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। एल्डोस्टेरोन जीएफआर को नॉर्मल ला देता है, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा तो जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन रेट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। So I hope you got the answer.